हाँ, तो वेलकम। अब देखिए आज हम एक शानदार ट्रिक देखने वाले हैं। अलंकार की ट्रिक। अगर आपने इस ट्रिक को ध्यान से समझ लिया अच्छी तरह से तो परीक्षा में चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों नहीं आए 100% आपका प्रश्न राइट होगा और नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। अलंकार को देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएं, इतने सारे अलंकार, इतने सारे उदाहरण। लेकिन आप इस ट्रिक को देखो, एक बार अगर आपने इस ट्रिक को ढंग से देख लिया। अभी फिलहाल हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार करेंगे। तो अनुप्रास के 5 भेद जो विद्वानों ने माने हैं ना, उन 5 भेदों से रिलेटेड जब प्रश्न आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार देखो, अगर सिंपल प्रश्न आया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, विशेष करके जो बड़े जटिल प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों को कैसे हल करोगे इसको आपको थोड़ा सा देखना है। तो ये ट्रिक देखो कितनी शानदार ट्रिक है, और ट्रिक को याद करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल 2-4 बार आप इसको थोड़ा सा मन लगा करके अगर याद करते हो तो हो जाएगा। ट्रिक क्या है कि छेका ने 2 बार कहा, वृत्या ने बार बार, लाटा वाक्य लाया, अंत्या ने तुक मिलाया और श्रुत्या ने सुनकर मन भाया, हो गया काम। आप मान लीजिए, कल्पना करिए कि एक परिवार में 5 मेंबर हैं और वो परिवार है हमारे अनुप्रास का, है ना, अनुप्रास का परिवार। क्या क्या मेंबर कौन कौन है? तो आप यहां पे देखेंगे कि ये 5 मेंबर हैं। एक है छेका, दूसरा है वृत्या, एक लड़की है छेका, एक का नाम वृत्या, एक लड़का है लाटा, एक है लड़की अंत्या, और अंत में एक लड़की है श्रुत्या। 4 बहनें, एक भाई, 5 का परिवार है। अच्छी तरह से फिर से याद करिए। छेका ने 2 बार, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि छेका ने 2 बार कहा और वृत्या ने बार बार कहा, अंत्या ने तुक मिलाया और श्रुत्या ने सुनकर मन भाया। यह है अनुप्रास अलंकार के भेदों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन समस्त प्रश्नों को याद करने की 100% वर्किंग ट्रिक। कैसे वर्किंग ट्रिक है? तो थोड़ा सा यहां पे आप देखोगे, थोड़ा सा देखोगे कि देखो, सबसे पहले तो आपको है ना, जैसे अनुप्रास अलंकार की हम बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबसे इजी अलंकार है। आप सब लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद कर लिया होगा कि अनु का अर्थ क्या होता है। अनु का अर्थ होता है बच्चों बार बार। अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। तो अगर कोई वर्ण या अक्षर बार बार आता है, रिपीट होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वर्ण का बार बार आना। तो यहां तक तो ठीक है, पर अब इसके भेदों से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इसके 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, 5 जो भेद हैं, और 5 भेदों से जब प्रश्न आते हैं तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, और वहां पे हमारी ये ट्रिक काम आएगी। कैसे आएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ट्रिक को एक बार अपन देखते हैं। तो हमने जब कहा कि ये जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक के आधार पर हम प्रश्न करते हैं। चलो एक प्रश्न पहले देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न, हालांकि ये तो, कि मुदित महीपति मंदिर आए, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो बिल्कुल इजीली आप पहचान लोगे, मुझे पता है, क्योंकि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और म वर्ण की आवृत्ति होने से जहां पे किसी वर्ण की आवृत्ति होती है या वर्ण बार बार आता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पे आप इजीली पहचान लोगे अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर अनुप्रास में पूछ लिया जाए कि भाई अनुप्रास में ये कौन सा अलंकार है, क्योंकि इसके 5 भेद हैं, तब आप फंस जाओगे। तब आप क्या करोगे? तो तब आपको हमारी ये ट्रिक याद रखनी है, और ये ट्रिक आपका 100% काम करेगी। चाहे कैसा भी जटिल से जटिल प्रश्न अनुप्रास अलंकार से पूछा जाए, आप 100% उसे राइट कर दोगे। तो अभी तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुप्रास अलंकार करना है। लेकिन अनुप्रास में फिर अगर पूछा जाए तो हमारी जो ट्रिक है ना, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। पहला क्या था? छेका ने 2 बार कहा, यानी कि अगर कोई वर्ण 2 बार आता है तो वहां पे छेका अनुप्रास। वृत्या ने बार बार कहा, तो यानी कोई वर्ण 2 से ज्यादा बार अगर आता है तो वहां पे वृत्यानुप्रास होता है। तो चूंकि यहां ऑप्शन नहीं था वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास हो नहीं सकता, तो फिर यहां अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया इसका, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो गया कि ये तो हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। म वर्ण की आवृत्ति मुदित महीपति मंदिर में 3 बार हुई है। वर्ण की आवृत्ति का मतलब है अनुप्रास, और इसलिए यहां पे अनुप्रास अलंकार हुआ। एक और दूसरा प्रश्न देखो आप,
प्रश्न को ध्यान से समझना, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जटिलता होगी, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। क्या परेशानी? कि अनुप्रास अलंकार के किस भेद में शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है और तात्पर्य में भी भेद होता है, अर्थ में भी भेद होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे या तो शब्द या फिर वाक्य का कोई खंड, पूरा वाक्य नहीं, उसका कोई, या जिसे हम कह सकते हैं वाक्य खंड, जिसे हम कह सकते हैं छोटा सा पद, वो रिपीट होगा और वहां पे अर्थ भिन्न होगा। तो अब वो कौन सा अलंकार होगा? ध्यान रखना, अनुप्रास अलंकार की बात करिए, अनुप्रास का कौन सा भेद होगा? तो अब देखो, अनुप्रास के 5 भेद हैं। एक है वृत्त्यानुप्रास, एक है छेकानुप्रास, एक है लाटानुप्रास और एक है अंत्यानुप्रास। और इसका एक और भेद है श्रुत्यानुप्रास, जो यहाँ पे नहीं है। तो एक होता है इसका श्रुत्यानुप्रास, ठीक है ना, श्रुत्यानुप्रास। हालांकि ऑप्शन में नहीं है तो श्रुत्यानुप्रास पर हमें जाना ही नहीं है। लेकिन अब आपको बताना है कि अगर ऐसी परिभाषा पूछी जाए या फिर अगर इससे रिलेटेड कोई उदाहरण आ जाता है तो आप कौन सा अलंकार करोगे। तो अब देखो, हमारी जो परिभाषा, अगर आपको याद है ना कि परिभाषा हम कहते हैं कि छेका ने 2 बार कहा, यानी अगर कोई वर्ण 2 बार रिपीट हुआ तब तो होगा छेकानुप्रास। तो यहाँ पे 2 बार वर्ण की बात हो रही है, ध्यान रखना, है ना। वर्ण अगर 2 बार हुआ, वर्ण की अगर शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पे आवृत्ति कितनी बार होती है नहीं बताया, खाली अगर 2 बार होता तब तो होता हमारा छेकानुप्रास, लेकिन छेका नहीं है। तो आगे ये कहा गया है कि वृत्त्या ने बार बार कहा, तो हमारा अगला जो है वो वृत्त्यानुप्रास हो गया। वृत्त्या ने बार बार कहा, इस परिभाषा को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर आपने परिभाषा को ढंग से याद कर लिया तो आपका 100% जो है ये प्रश्न राइट हो जाएगा। अब आगे देखो क्या कहता है कि लाटा वाक्य लाया। हमारा जो परिभाषा है वो ये कहता है कि लाटा वाक्य लाया। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, कोई ना कोई वाक्य खंड आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वाक्य होगा लाटानुप्रास, ऑप्शन सी। हमारी ट्रिक याद करें, लाटा वाक्य लाया। आपको एक बार फिर से मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे, आप लोगों ने शायद याद नहीं की होगी, वैसे मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर जो परिभाषा है ना कि छेका ने 2 बार कहा, छेका ने 2 बार कहा, मतलब अगर कोई वर्ण 2 बार आता है तो छेकानुप्रास। वृत्त्या ने बार बार कहा, अगर कोई शब्द वर्ण रिपीट होता है बार बार तो वहां पे वृत्त्यानुप्रास। अगर कोई वाक्य खंड आया तो लाटानुप्रास। अंत्या ने तुक मिलाया, अगर किसी पंक्ति के अंत में तुक मिल रहा है सेम वर्णों से तो वहां पे जो है वो अंत्यानुप्रास होगा। और श्रुत्या ने सुनकर मन भाया, जो सुनने में उच्चारण स्थान जिनका एक जगह से है वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है। इसको अपन डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको इस तरीके से जो है वो एक एक करके इनको हल कर 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 सकते हो। अब देखो, तो अब एक बार थोड़ा सा इसको तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया लाटानुप्रास। अब देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब अनुप्रास अलंकार में जो वर्णों का जो खेल हो रहा है उसे समझना है। तो कुछ इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं थोड़ा सा अपनी ट्रिक पर। और ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है, आपको ध्यान देना, यहां से शुरू होती है। सबसे पहले होता है छेका ने 2 बार कहा। तो एक्चुअली क्या होता है, जो छेकानुप्रास है, इस छेकानुप्रास में वर्ण जो है ना, या वर्णों का कोई समूह जो है वो क्रम से सिर्फ 2 बार आएगा, तो वहां पे होगा छेकानुप्रास। ये ध्यान देना, ठीक है। छेका ने 2 बार कहा, और अगले हमारा अगला जो इस ट्रिक का अगला जो भाग है उसमें लिखा है वृत्त्या ने बार बार। तो छेका 2 बार का मतलब 2 बार आना चाहिए, और वृत्त्या कहता है कि बार बार। तो अगला उदाहरण जो है वो वृत्त्यानुप्रास का, आपको इसका परिभाषा इसकी याद रखनी है। वृत्त्या ये कहता है कि वृत्त्या ने बार बार कहा कि जब कोई वर्ण 2 या 2 से ज्यादा बार यानी बार बार आए तो फिर वहां पे वृत्त्यानुप्रास होता है। आए समझ में? अब देखो नेक्स्ट देखो, तीसरी जो हमारी परिभाषा का तीसरा खंड है वो ये कहता है लाटानुप्रास। तो लाटा में क्या होता है? वाक्य लाया। लाटा वाक्य लाया, जब एक ही शब्द या पूरा वाक्य 2 बार आए लेकिन उसका मतलब या तात्पर्य बदल जाए तो वहां लाटानुप्रास होता है। इसका भी उदाहरण हम देखने वाले हैं। हर एग्जाम्पल, हर उदाहरण, हर जो अलंकार है उसका उदाहरण जो है वो हम बिल्कुल देखने वाले हैं।
और फिर कहा है अंत्यानुप्रास, अंत्या ने तुक मिलाया। जब कविता की लाइनों के अंत में तुकबंदी यानी राइमिंग हो रही हो तो वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। जैसे शब्द से स्पष्ट है, अंत्य अनुप्रास यानी अंत में अनुप्रास यानी तुक मिल रहा हो। और श्रुत्यानुप्रास कहता है कि श्रुत्या ने सुनकर मन भाया। जब एक ही उच्चारण स्थान जैसे दांत या होठ से बोले जाने वाले कई वर्ण पास पास आए जिससे उन्हें सुनने में एक खास मिठास महसूस हो तो वहां पे होता है श्रुत्यानुप्रास। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, इस अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं, उन पांचों भेदों को याद करने की जो ट्रिक है वो अगर आपने ढंग से याद कर ली तो आपका 100% प्रश्न राइट हो जाएगा। अब इससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम हल करेंगे उतने हिसाब से ये ट्रिक याद होगी। इसको रटिए, थोड़ा कम याद होगी, पर अगर आप एग्जाम्पल ज़्यादा करते हैं, अब अगर आप इसका अभ्यास ज़्यादा करते हैं तो वो ट्रिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगी। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रिक आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, और अगर आप चाहेंगे तो हम इसका और ज़्यादा अभ्यास करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर अलंकार की ऐसी ही आपको ट्रिक उपलब्ध हो जाए, ऐसी ही ट्रिक मिल जाए जिससे आपको सारे के सारे अलंकार अच्छी तरह से याद हो जाएं, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके पीडीएफ मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। आप नंबर नोट करके ज्वाइन कर लीजिएगा 9079622989। आप इसे व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम अलंकार के जितने भी अलंकार हैं अपने हिंदी के, वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं, हिंदी निवार्य के भी, हिंदी साहित्य के भी। इसी के साथ साथ जो आपके इंग्लिश है, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये क्लास। अगर आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।